गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सेकेंड पेपर के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्डिहाइड और कीटोन को जानने के लिए हमें एल्कोहल का चैप्टर बढ़िया से तैयार होना आवश्यक है। आपको बताएं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन, जहां यह क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन 2n है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। आप बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन को जानते हैं। सामान्यतः इसका जो सबसे सरल एग्जाम्पल्स है HCHO। यहाँ आपको बताएं कि एल्डिहाइड्स में नंबर ऑफ कार्बन की कोई वरीयता नहीं है। पहले एक कार्बन भी हो सकता है, 2, 3, 4 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन कीटोन्स के बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। अतः हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले तो एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड्स में जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n को लिख सकते हैं CnH2n + 1 CHO। यानी CHO एक क्रियात्मक समूह हो गया। CHO जो क्रियात्मक समूह होता है, इसको ध्यान से देखें तो HC11O। HC11 इस समूह को हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। अगर यहाँ हम R जोड़ दें तो कोई भी एल्डिहाइड बनता है, यानी HC11O R के बारे में आपको बताएं कि R जो होता है एक एल्किल समूह होता है जिसका सामान्य सूत्र R = CnH2n + 1। या शुरू से पढ़ते हैं। इसका मान हम बदल दें तो बहुत सारे एल्डिहाइड्स प्राप्त हो सकते हैं। जैसे R की जगह पर H रख दिया, या फिर इस सूत्र की बात करें CnH2n + 1 CHO में इस CHO समूह का कार्बन भी काउंट होता है। R बराबर आप पुनः बता दें कि R = H भी रख सकते हैं। तो इस तरह रखें तो पहला कंपाउंड होगा HCHO। N का मान यहाँ से 2 करें तो C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2। N का मान 2 है तो 4O। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3CHO। यहाँ से देखिए 2 और 4, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 ऑक्सीजन। इसी तरह से N का मान 3 रखें C3H6O = CH3 CH2 CHO। 3 और 6, 3 2 5 और 1 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इस तरह से आप बहुत सारे एल्डिहाइडों का सूत्र लिख सकते हैं। अब बात करें हम इनके IPSC नाम की। IPSC नाम लिखते समय एल्डिहाइड के IPSC नाम लिखने के लिए आपको बताया गया कि जनक हाइड्रोकार्बन के साथ अल जोड़ते हैं। नियम आपको पहले से याद है कि सबसे पहले अगर कोई साइड चेन है, पूर्व श्रृंखला है, तो सबसे पहले पूर्व लग्न, फिर शब्द मूल या वर्ड रूट, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बताने के लिए एन, इन, आइन। इसके बाद इसमें सेकेंडरी अनुलग्न क्रियात्मक समूह CHO के लिए अल का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखें पहले के लिए एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन -E हटा देंगे और अल जोड़ देंगे
तो पहले का यानी इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसमें देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आपको हो जाएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है एन और अल, तो एथेनॉल। इसी तरह से इस 3 कार्बन के लिए भी आप लिखना चाहें तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, बोलिए? 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्डेड है देखें एन और CHO के लिए ई हटाकर और यानी प्रोपेनॉल। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि एल्डिहाइडों का नाम लिखते समय CHO समूह के कार्बन को पहला अंक देते हैं, यानी CHO समूह के कार्बन का जो की तरफ से ही हम क्या करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे। अब बात करें हम कीटोन की। एल्डिहाइड पर थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं कीटोन की। कीटोन में भी जो क्रियात्मक समूह होता है RCOR होता है। एक चीज ध्यान दें तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों में जो महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह है वो है C+O। यहाँ अगर H आ रहा है और R आ रहा है तब एल्डिहाइड, और जब दोनों समूह R से जुड़े हैं यानी C+O युक्त कार्बन की दोनों संयोजकता यदि R से जुड़ी है तब कीटोन, और यदि एक संयोजकता R से जुड़ी है तथा दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी है तो एल्डिहाइड होते हैं। अब यहाँ देखें तो RCOR सामान्य सूत्र यही होता है CnH2nO। आपको बताए हैं कि कीटोन बनने के लिए जो कंडीशन है नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 3 होना अनिवार्य है, यानी C का जो N का मान है वो कम से कम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इससे कम पर कोई भी कीटोन नहीं हो सकता है, यानी N > (3), यानी 3 से अधिक होना चाहिए। तो हम 3 पर ही लें, C N का मान है N बराबर 3, तो 3 H 2 N का मान 3 O अर्थात C3H6O। ये आपका एक कोई सामान्य सूत्र है कीटोन का, सबसे पहले और सबसे सरलतम। इसको अगर अलग से लिखें तो आप देखेंगे लिख सकते हैं CH3CH3C+O इस रूप में। तो ये आपका सबसे सरलतम कीटोन है। इसका जो सामान्य नाम होता है एसीटोन होता है, और इसका जो आईपीएससी नाम है, आईपीएससी नाम में अभी आपको बताया था कि एल्डिहाइड में जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग N-इन लगाने के बाद उसमें संधि के नियमानुसार E को हटाकर अल जोड़ते हैं, लेकिन कीटोन का नाम लिखते समय जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से N के बाद E हटाकर ओन जोड़ते हैं, यानी क्रिया कीटोन के लिए ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध है अतः एन, और अभी आपको बताया कि संधि के नियमानुसार ई हटा देंगे और ओन जोड़ेंगे ON की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देते हैं कि किस कार्बन पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच द्विबंध है, उसकी पोजीशन बताते हैं। उसकी पोजीशन बताने के लिए देखें 1 2 3 1 2 3,
दूसरे नंबर पर है तो इसको लिख सकते हैं प्रोपेनॉन 2, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोपेन, नियम के हिसाब से लिखें तो प्रो प्लस एन, प्रोपेन 2 ऑन। अन्य एग्जाम्पल देखें, अभी एन का मान 4 कर दें तो आप लिख सकते हैं C4H8O, 5 कर दें C5H8O, सॉरी C5H10 हो जाएगा, C6H12O। ये कुछ सामान्य कीटोन्स हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इसको देखें तो लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? आपको बताया है कि काउंटिंग क्या नाम था, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, यानी ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ब्यूटेन, ई हटा दिए, कौन जोड़ दिए, ब्यूटेन नॉन, दूसरे नंबर पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध है तो ब्यूटेनॉन 2। इसका देखें तो 5 कार्बन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा 5 के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्ड है पेन, दूसरे नंबर पर कार्बन और ऑक्सीजन द्विबंध है तो पहले यही लिखते हैं 2, ये हटा दें 2 ओन या पेंटेनॉन 2। तो इस तरह से हम इनका IUPAC नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान यहाँ देखें ध्यान से तो RCOR में कोई ये दोनों R की वैल्यू सेम हो सकती है या फिर डिफरेंस हो सकती है, R और R'। जब दोनों सेम है उस कंडीशंस में उस कीटोन को हम कहते हैं सममित कीटोन, और अगर दोनों भिन्न भिन्न है तो हम लोग कहते हैं असममित कीटोन, यानी असिमेट्रिकल कीटोन्स। तो ये आपका था अभी एल्डिहाइड और कीटोन के क्रियात्मक समूह की पहचान और उनका नामकरण।